नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में सभी दर्शकों का सबसे पहले स्वागत है। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष शो में चित्रकूट धाम के श्री श्री 1008 श्री महंत योगेंद्र दास महाराज जी रघुनाथ मंदिर शालिग्राम धर्मशाला आश्रम की कांतानाथ चित्रकूट धाम में हैं। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको। सर, आप चित्रकूट से हैं जी। ये धाम है अपना। जो लोग अभी तक ऐसे हैं कि चित्रकूट को नाम तो सुन रहे हैं ग्रंथों में, लेकिन अभी तक यहाँ आ नहीं पाए हैं, वो क्यों आए? चित्रकूट के बारे में आप बताएं कुछ हमारे दर्शकों को। जी, ये भगवान राम जन्म के पहले से पूजनीय था तीर्थ, है ना। अत्रि जी वगैरह पहले यहाँ साधना किए हैं। फिर इसके बाद जब भगवान का जन्म हुआ है, उनका वनवास हुआ है, तो पहले प्रयागराज आए, सिंहबेरपुर होते हुए भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज जी ने कहा, चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भाष सुपासु। शैल हिमांचल यातिक तेते, चित्रकूट जिस गाँव तेते। भगवान राम यहाँ आए, इसलिए सभी लोग यहाँ आते हैं। और भगवान राम ने अपनी पूजन न कराकर इस पार्वत की पूजन किया। इस पार्वत का नाम पड़ा कामद भे गिर राम प्रसादा, अब लोकत भरत विषादा। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी हैं, है ना। पहले इस पार्वत का नाम था चित्रकूट। तो भगवान राम को कहा गया, वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भाष सुपासु, है ना। तो यहाँ भगवान राम ने अपनी पूजन न कराकर इस पार्वत की पूजन किया। जब भगवान राम 12 वर्ष यहाँ रहे, तो यहाँ सभी तीर्थ और देवी देवताओं आने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, आप चलिए। भगवान राम चित्रकूट छोड़ के कहीं नहीं गए, है ना। तो भगवान राम जब यहाँ आए तो सभी लोग भगवान को दर्शन करने के लिए आए। सभी देवी देवता आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुर नर मुनि आए। यहाँ सभी देवी देवताओं का इसलिए मंदिर बना है। और भगवान राम यहाँ अपनी पूजन न कराकर इस पार्वत की पूजन किए। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी हैं। भगवान कामतानाथ की परिक्रमा क्षेत्र है जी। परिक्रमा क्षेत्र के बारे में बताएं, क्या क्या है, देखना चाहिए जो लोग आके देखना चाहिए, मतलब क्या क्या ऐसा विशेष? भगवान राम जब यहाँ रहने लगे तो यहाँ की प्रतीक्षणा भगवान राम ने अपने हाथ शुरू की है, तो इसलिए तभी से यहाँ का कामदगिरि परिक्रमा का महत्व है। यहाँ 3 परिक्रमा है, एक 5 किलोमीटर की, एक 2 किलोमीटर की, एक 84 कोस की परिक्रमा। अच्छा, 84 कोस की भी? जी, 84 कोस की है। वो साल में और होली के द्वीप से यहाँ उठती है, फिर यही समाप्त हो जाती है चित्रकूट में। इसका एरिया कहाँ से कैसे कुछ बताएं? यहाँ का एरिया शुरू होता है परिक्रमा कामदगिरि परिक्रमा से, फिर इसके बाद भरतकूप, स्फटिकशिला, अनसुईया, मड़फा, कलिंजर, सूर्यकुंड और व्यास कुंड, इसी तरह होते हुए 84 कोस का परिक्रमा ही कामतानाथ जी में पूर्ण हो जाता है। और क्या क्या है दार्शनिक स्थल चित्रकूट में? कामतानाथ परिक्रमा हो गई, और महासती अनसुईया हो गया, वहाँ के बारे में कुछ? वहाँ माता अनसुईया जी ने साधना किया। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ आए माता अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए। नारद जी गए घूमते हुए, पार्वती और ब्रह्माणी इंद्राणी से बताया, आप लोगों से ज़्यादा सती अनसुईया चित्रकूट में, आप लोग कुछ नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अंदर से ईर्षा हुई। वो अपनी पत्नियों को आदेश दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को, आप जाइए माता अनसुईया जी की परीक्षा लो। कामदेव को भेजा, कामदेव नष्ट हो गए, जितने लोग आए सब नष्ट होते चले गए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए संत के भेष में, माता अनसुईया जी को प्रणाम किया। उनसे कहा, माँ हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कराओ। बोले ठीक है, आप बैठिए, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। उन्होंने कहा, एक शर्त रहेगा माता हमारा, आप उसको ध्यान से सुन लें। बोले क्या शर्त है संत जी? बोले निपर्द आप हमें भोजन कराएंगे, कोई वस्त्र नहीं धारण करेंगे शरीर में। तो माता अनसुईया जी ब्रह्मा विष्णु में देखे, इन लोगों को तो संत हैं, ऐसी वाणी कैसे बोल रहे हैं। तो उनको अंदर से थोड़ा हुए हुआ अनसुईया माँ को। उन्होंने पति जी का अपना ध्यान दिया, अत्रि जी को देखा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए, परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो माता अनसुईया जी ने जल का छींटा मारा, 6-6 महीने के बालक बन गए। और पढ़ना तो थे नहीं, डारियाँ थी वृक्षों की, तो उसी को लगा के ब्रह्मा विष्णु महेश पे झुला दिया, है ना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीनों देव बन के झूल रहे लालना। तो माता अनसुईया जी के यहाँ के माँ का ये प्रभाव था, यहाँ के भूमि का, यहाँ के संतों का, आप समझ सकते कितना ज़्यादा प्रभाव रहा होगा। चित्रकूट ये अचल धाम है। भगवान राम के पहले से ये भूमि पूजनी थी। अत्रि आदि मुनिवर हो बसहीं, अत्रि जी के समान मतलब यहाँ ऋषि मुनि पहले से साधना करते रहे। फिर माता अनसुईया जी ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश
बिल्कुल 6-6 महीने के बालक बन गए। नारद जी गए वहाँ बताए ब्रह्माणी इंद्राणी को, बोले आपके तो पति 6-6 महीने के बालक बन गए। वो घबरा गई, बोले हमारा कथा के लंबी कथा है ये। जी जी इसका इतिहास में जाएंगे तो चलिए उसके लिए अध्ययन करना पड़े हमें। हाँ। अध्ययन करें, यहाँ आए और देखें जी। यहाँ का दर्शन का ये महत्व है। माँ मंदाकिनी माता सूया जी ने निकाला। यहाँ चित्रकूट 84 कोस का है। यहाँ बहुत दर्शनीय स्थान है, जैसे कोट तीरथ है, देवता है, देवांगना है, हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है। नासिक पंचवटी से आई, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ, आप नासिक पंचवटी भी आइए। यहाँ गुप्त गोदावरी, गोदावरी गंगा आई है। यह गुप्त गोदावरी में गुप्त होगी, इसलिए यहाँ का गुप्त गोदावरी नाम पड़ा। भगवान वहाँ गुफा में साधना की है भगवान राम। अब जिस स्थल पर हम बैठे हैं, यहाँ का आश्रम है जी। इस आश्रम, ये रामघाट से कितनी दूरी है, क्या कैसे यहाँ व्यवस्था रहती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये बाहर से हैं, आना चाहते हैं जी जी। लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि कैसे जाएं, कैसे क्या करें, उसके लिए क्या आप लोग सुविधा देते हैं, क्या क्या इसके बारे में आश्रम के महत्व बताइए। ये पुराना धनुषा नाला है, यहीं से पैसनी आगे थोड़ा 100 कदम आगे से निकली हुई है। ये चित्रकूट का केंद्र बिंदु है। यहाँ भगवान जब मंदाकिनी स्नान करके आते थे, इसी जगह में यहाँ विराजमान रहते थे। फिर जब परिक्रमा लगा के आए तो यहीं रुकते थे, इसलिए इसका रघुनाथ मंदिर नाम से भगवान की कृपा से ये आश्रम बना। भूमि पहले ऐसे पड़ी थी, नाले टाइप थे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुंदर मुनि आए। यहाँ भगवान कोल भीलों के साथ बैठते थे, सभाएं लगती थी, तो इसलिए इसका रघुनाथ मंदिर फिर बन गया। रघुनाथ जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाए हमारे भक्त लोग दिल्ली से, तिलक राज अरोड़ा, उनकी माता जी कृष्णा माता जी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। फिर दिल्ली के और पंजाब से हमारी सीमा बुआ जी, ऐसे तमाम भक्त लोगों ने यहाँ सहयोग किया। भक्तों ने सहयोग करके इस आश्रम का निर्माण किया। पहले ये भव्य आश्रम है जी। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ आने जाने वाले भक्तों को निःशुल्क रहने की व्यवस्थाएं हैं, भोजन प्रसाद पंगत की व्यवस्थाएं हैं, विद्यार्थियों का अध्ययन करने का यहाँ व्यवस्थाएं हैं, रहने का, भोजन का, गौ सेवा होती है, और जो कहीं से भी आ जाएं भागवत कथा के लिए वो सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। और कुछ अब आखिरी में आपका सवाल ये, सबसे मेरे दर्शक जो हैं जी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे चित्रकूट के बारे में, जो आप मेरे दर्शकों को आप अपनी तरफ से कहना चाहें? ये तो बहुत बड़ी भाग है जो चित्रकूट आते हैं, उनके अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और चित्रकूट आने से वो भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। यहाँ की ऐसी कामतानाथ जी की कृपा, यहाँ का दर्शन करने से, कामदगिर परिक्रमा लगाने से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इसलिए चित्रकूट लोग आते हैं, उनको शांति मिलती है। आना चाहिए, बहुत अनिवार्य है चित्रकूट आना। जब भगवान हमारा ब्रह्म यहाँ आए हैं, अब ब्रह्म यहाँ पूजन किए हैं, यहाँ के लोगों की पूजन किया, यहाँ के पार्वती की पूजन किया, मंदाकिनी गंगा की पूजन किया, अपने पिताजी का यहाँ तर्पण भी किए हैं, तो राघोपराग घाट नाम पड़ा। भगवान राम ने दशरथ जी का यहाँ स्वयं तर्पण किए। अच्छा, यहाँ स्वयं तर्पण? हाँ, मंदाकिनी में। अभी परिक्रमा के दौरान होता है कि ये मतलब नाभि है भगवान की। जी हाँ, ये नाभि बताए ना, चित्रकूट ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है। इससे बड़ा दुनिया में आप कहीं जाएं या ना जाएं, आप दुनिया में कैसी भी गलती करके आ जाएं, गौ हत्या करके आ जाएं, कामतानाथ जी का परिक्रमा लगाएंगे, आपके सब हत्याएं माफ हो जाएंगी। और चित्रकूट का किया हुआ पाप, किसी धरती में कोई ऐसा तीर्थ नहीं ब्रह्मांड में जो यहाँ का पाप कोई नष्ट कर दे। जी, चित्रकूट बहुत बड़ा महात्मा है, यहाँ तो सालों बताएं तो लगता रहेगा आपको। सभी लोग आइए और एक बार इस पावन घर नगरी का जरूर दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको टाइम देने के लिए। जी आइए, जब कभी भी आए, कितने समय आए। क्या नाम है पंडित जी इस गाय का? इसकी माँ का नाम था राधा, इसका नाम है नंदिनी। इसका नाम है नंदिनी जी। और ये जो इनके उस साइड में लाल कलर में है, हाँ, इनका क्या नाम रखवाया है? नाम है अरे आ जाइए पंडित, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बड़ी प्यारी गौ माता है। बस बस बस। इनका क्या नाम है? इसका नाम राधा है। इसका नाम राधा है जी। और ये जो काली कलर की गौ माता है, कृष्णा, ये कृष्णा है। हाँ। उठो कृष्णा, उठो 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 उठो, उठ जाओ। महाराज जी बैठ रहे हैं। नाम बता दो, नाम बता दो, नाम।
इसका कृष्णा नाम। कहाँ से पधारे पंडित जी आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ महाराज। रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी यहाँ पे कुछ विशेष प्रयोजन था आपका? ये हमारे जजमान हैं। अच्छा, ये आपके जजमान जय जी। सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। इन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है अपने पितरों की मोक्ष के लिए जी। तो बोले कि हम वही चित्रकूट धाम में करेंगे। जब वहाँ परिक्रमा लगाने से सभी का पाप नष्ट हो जाता है तो हमारे पितृ वहाँ जाके करेंगे तो हमें अति सुंदर सुख प्राप्त होगा। बहुत अच्छी आपकी सोच है। मैं आपकी सोच को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यह पावन नगरी है। यहाँ पे जो आप कुछ कहेंगे, जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जरूर आना चाहिए। राम जी का बहुत प्रिय धाम है। भगवान 11.5 वर्ष लगभग यहाँ बिताए हुए हैं। उनको बहुत प्रिय धाम है, तो आते रहती हूँ हर महीने 2 महीने में। आप जय श्री यहाँ के राम। कैसा महसूस कर रहे हैं भैया? भाई हम जो महाराज जी के जजमान है, मेन जजमान, उसके हम क्या बखान करें। हम जैसे गरीब आदमी को लेकर, कहाँ है? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ हम से। जैसे गरीब आदमी को लेकर साल में कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं। ऊपर वाले इसके इनके हाँ, इसके ऊपर बहुत वाले की बहुत कृपा बहुत बना धन्यवाद। रहे। आपकी ऐसे कृपा हम जो है कामना चित्रकूट करते हैं। भगवान धाम के इसी पर बनी ऐसे हम रहे। कामना करते हैं ईश्वर से कि इसके पूरे परिवार मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान अपना परलोक में रखें। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस मंदिर की गौशाला, जहाँ ये गौ आप ने गाय का दर्शन किया। अब मैं दिखाता हूँ अंदर रहने की व्यवस्था कैसा है, अपने सहयोगी भूपेंद्र चतुर्वेदी जी के साथ में। आइए। ये गौशाला तुलसीदास प्रेम पुजारी गौशाला है। तुलसीदास जी हमारे दादा गुरु बाबा जी थे और हमारे गुरुदेव श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज जी थे, जो प्रमुख द्वार के महंत थे। निर्मोही यानी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा। आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे दी है जी गौ रक्षा के लिए। जी देश में कहीं गौ माताओं की दुर्दशा देख रहे, इस पर आप कुछ अपना विचार रखेंगे? कहेंगे क्या ऐसा ना होना चाहिए? धर्म के हिसाब से क्या है? नहीं, उसमें सब लोग, हम लोग संत समाज हमारा लगा हुआ है गौ रक्षा के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ये भी लगे हुए हैं, योगी जी मुख्यमंत्री अपने भी लगे हुए हैं, आदित्यनाथ योगी जी। और संत समाज अपना गौ रक्षा के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत सी गौशालाएँ भी बनवाए हैं। वृंदावन में देखिए रीतमरा जी बनवाए, कृष्णानंद जी महाराज बनवाए हैं। और चित्रकूट में भी हमारा प्रेम पुजारी गौशाला हनुमान धारा में आप जाके देखिए, इस समय 400-500 गौएँ हैं। अच्छा, यह हनुमान धारा में? हनुमान धारा मैं अपने दर्शकों को जरूर पंडित जी के माताहत में आप महंत जी आप ये आश्वस्त करें, हम टाइमिंग दें, हमको इस टाइम पर चल के हमारा दर्शन करा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों से आप सीधा बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ। जब आपको टाइम मिले तो हम चल देंगे। धर्म के काम के लिए तो हम लोगों का जन्म ही हुआ है, हम जब चलेंगे। पंडित जी आपका क्या कहना है? आप भी वहाँ से दर्शन करना चाहेंगे से पावन स्थान? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि महाराज जी ले चलें और हम लोग जितने लोग 100 लोग 70 लोग आए हैं सबको दर्शन कराएं। सबको ये नहीं मालूम है कि कौन स्थान कहाँ है। आए तो हैं, परंतु स्थानों को कामतानाथ के अलावा और इतने स्थान है वो जानते नहीं। महाराज जी यही आश्रम से हैं, इनको सारे स्थान पता है। तो हम चाहेंगे कि किसी दिन टाइम निकाल के महाराज जी सबको एक एक स्थान का दर्शन करा दें। कल शनिवार कल चलते हैं, टाइम निकाल के चले जाए। कुछ अपना कहना चाहूँगा कि जैसे आपने दिया है, आदेश आपका हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम मिल जाएगी हमें भी तो आप सबको मैं उस पावन स्थान का जरूर दर्शन कराऊँगा। और मैं एक इसी कड़ी में मंदिर के एक आप हमारे पुजारी जी हैं, मैं उनसे भी मुलाकात कराना चाहूँगा आपकी। क्या शुभ नाम हुआ पंडित जी? जय सीताराम। राजाराम तिवारी जी, क्या कहेंगे इस मंदिर की व्यवस्था में? क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है मंदिर में? ठीक, हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था कम से कम लगभग 30 कमरे हैं। और भागवत महापुराण के लिए बहुत अच्छी जगह है, पंडाल है। जी हाँ जी। रसोई भी है? जी हाँ, रसोई है। और यहाँ कैंटीन में 10-20 आदमी का, 25 आदमी का, 30 आदमी का भोजन चलता रहता है। ऐसा? जी। गौशाला भी हमारे है? परम पूज्य आदरणीय हमारे
श्री श्री 108 श्री महंत श्री योगेंद्र दास जी महाराज की सानिध्य में हम लोग सारे लोग जो है बढ़िया कुशलता के साथ सेवा करते हैं। भगवान की सेवा। धन्यवाद भगवान, आप ऐसे ही सेवा करते रहे। जय कामतानाथ जी की। जय कामतानाथ जी। सही बोलते हैं। हम जैसे गरीब ये ही नहीं करते राम के अलावा श्री तुलसीदास प्रेम जारी बस। क्या नाम हुआ आपका? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता जी। कहाँ से पधारे आप जी? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से। यस। तो ये कौन से स्थान में आप बैठे हैं अभी? चित्रकूट। चित्रकूट धाम में। किस लिए आए चित्रकूट में आप? भागवत कराने। भागवत कराने आए। बहुत बढ़िया भागवत चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। किस स्थान में हम रुके हैं? स्थान का नाम बताइए आप। रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में। रघुनाथ मंदिर चित्रकूट है ना। लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल आना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अच्छा, ये सब आपके सहयोगी हैं? बिल्कुल सहयोगी हैं, सब हमारे सहयोगी हैं, घर के हैं। जी जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय शुक्ला नाम है। संजय शुक्ला जी। आप कहाँ से पधारे? हम ये हमारे मित्र हैं संदीप भैया। मोबाइल किसका बदल में हम लोग आए हुए हैं जी। और ये हमारे संदीप भैया जी ये ऐसे व्यक्ति हैं जी जिनके बारे में कुछ कहना कम है जी। हर साल कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं दीपावली अच्छा। के दूसरे दिन जी और इस साल कामतानाथ स्वामी जी के आशीर्वाद से जी इनके मन में एक श्रद्धा जागृत हुई कि हम भागवत करवाएंगे यहाँ जी। और कामतानाथ जी की दया से ये आए और यहाँ हमारे रघुनाथ मंदिर चित्रकूट धाम में जी हमारे स्वामी बड़े हनुमान जी स्वामी जी के सानिध्य में जी जी यहाँ भागवत बढ़िया चल रही है जी और बहुत आनंद आ रहा है। जी सभी मिलके ये हम लोगों का सौभाग्य है जी कि जो ऐसे परम धाम पवित्र धाम में आके और हमारे मेन राकेश कैसे बने यहाँ पर आप आए तो आपको कैसा लग रहा है? चित्रकूट बहुत अच्छा, बहुत आनंद में लगता है, बहुत शांति मिली। शांति मिली। लोगों को शांति लेना है, आना चाहिए। जी आना, बिल्कुल जरूर आना। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बब्बा जी कहाँ से हैं? रायपुर से। जय कामतानाथ जी। जय कामतानाथ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। आना चाहिए सबको यहाँ पे। बहुत आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए। आप यहाँ आए तो दर्शन वर्शन कर रहे हैं चित्रकूट में बराबर? दर्शन कर रहे हैं, आराम पूरा दर्शन कर रहे हैं भगवान पूरा करें। हाँ। किसके साथ में आए हैं आप? गुप्ता जी के साथ। गुप्ता जी के साथ में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रायपुर से हैं? जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बनारसी। बनारस। क्या सेवा देते हैं इसमें? और हम सेवा देते हैं सब भक्त लोग के लिए, मैं भोजन बना के देता हूँ। अच्छा, आज को अच्छा, जो जितने भक्त रहेंगे उनको आप भोजन बना के देते हैं। चलिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम तो आप ही कर रहे हैं। एक तो तीर्थ स्थान में है। भैया संदीप गुप्ता की वजह से सब लोग जाता है जगह जगह पर जी। सबको सहयोग देते रहते हैं जी। उनके हम लोग को जितना उचित होता है सेवा करने वाला करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। चलिए जी। जी महाराज जी, जी क्या लोगों को आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आना चाहिए लोगों को और परिक्रमा तो लगाना ही चाहिए। जी साथ में कुछ यहाँ ऐसे स्थान हैं जी जो कि यहाँ के जो यहाँ पे संत महात्मा रहते हैं उनसे समझ के सारे स्थानों का दर्शन करना चाहिए। जो लोग आते भी हैं तो सभी स्थानों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जब तक स्थानीय व्यक्ति नहीं मिलेंगे तब तक दर्शन नहीं हो पाएगा। ये रघुनाथ मंदिर के जो हमारे संत जी हैं जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके पास जो भी आएगा जी तो ये सबको ले जाके वहाँ दर्शन कराते हैं, है ना। हाँ। सुविधाएं काफी दी जा रही हैं। सुविधाएं भी दी जा रही है जी रहने को फ्री व्यवस्था दी जा रही है, खाने के लिए भोजन दिया जा रहा है, भंडारे चलते हैं।
कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती। सब भक्त आए बढ़िया रुक के दर्शन करें। धन्यवाद आपका।